ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और फिर से मुझे चुल हो गई है उर्दू में वीडियोस बनाने की, क्योंकि जो हमारे प्यारे प्यारे पाकिस्तानी पेंडे हैं उन्होंने ऐसी ऐसी पेंडी हरकतें करनी शुरू कर दी है कि बंदा कहता है अब तो चेहरा लेना बनता है मेरा। आपने देखा होगा कि ईरान के लोग वहां पर खुशियां मना रहे हैं। कैसी खुशियां मना रहे हैं? ऐसी खुशियां मना रहे हैं, वो डांस कर रहे हैं। खमीनी कमीनी के मरने पे खुशियां मना रहे हैं। और ये मैंने कल की वीडियो डाली, उसमें जाकर देख लें। हर शहर से, इस शहर का नाम क्या है जी? इस शहर का नाम है महर शहर। ठीक है, ये महर शहर में लोग खुशियां मना रहे हैं। आपको और दिखाता हूँ, ये शाहीन शहर है। शाह, यानी ये शाह के आने के नारे लगा रहे हैं सारे लोग। ठीक है ना? ऐसी कल की वीडियो में आप देखेंगे कुछ दर्जनों के करीब मेरे पास इस तरह की वीडियोस पड़ी हुई हैं। ईरान के कोने कोने से लोग खुशियां मना रहे हैं और ये वो खमीनी है। ये मैं वीडियो यहाँ पे दिखा नहीं सकता, मैं चलाने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर यूट्यूब ने अप्रूव ना की तो मुझे ब्लर करनी पड़ेगी, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये हकीकत दिखाना जरूरी है। ये लोग खुशियां क्यों मना रहे हैं? वो लोग खुशियां इसलिए मना रहे हैं क्योंकि ये जो खमीनी है, खमीनी खूनी मॉन्स्टर, इसने क्या किया जी? इसने ये किया अपने लोगों के साथ। जरा देखें, ये मुझे हैरत इस बात की है, आसिम मुनीर को गालियां देते हैं। आसिम मुनीर ने इसका उशरे अशीर भी नहीं किया। देखें जरा, ببینید جنایت خامنه ای حرومزاده رو. सुना आपने वो क्या कह रहा है? खामिनी हरामजादा। ببینید جنایت این آخونده. ये सारी डेड बॉडीज हैं। और ये कौन है और ये किसने डायरेक्ट हुक्म दिया? ये 7 से 8 जनवरी की दरमियान की जो रात है, उसमें अंदाजे 3000 तो ये खुद मान चुके हैं। 3000 बंदे शहीद हुए हैं, तो जाहिर बात असल नंबर तो इससे भी ज्यादा होगा। तो जरा ये खमीनी को सुनिए। با اغتشاشگر حرف زدن فایده ای نداره. वो कह रहा है जो शर्मंगेजी वाले जो अमाल हैं, जो आसिम मुनीर इल्जाम लगाता है यूथियों के ऊपर के 9 मई को इन्होंने राइट्स किए, दंगे किए, तो ये खमीनी कमीनी जो मर गया, जहन्नुम वासिल हो गया, इस वक्त जहन्नुम में सड़ा रहा होगा। मेरा बिलीव नहीं है, मैं इनके बिलीव के हिसाब से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा शिये बड़े इस वक्त पागल हुए पाकिस्तान उन्होंने जम्मू कश्मीर में पूरा, अभी मैं दिखाता हूँ आपको वीडियो, इन्होंने किया क्या, मैं मुझे तो हैरत हो रही है। और ये रो किसके लिए रहे हैं? पाकिस्तानी किसके लिए रो रहे हैं? इस खूनी के लिए। ये औरत थी उन्हीं सो कॉल्ड दंगों में। और ये देखें किस तरह आईआरजीसी या बसीजी, जो उनकी ये रिलीजियस पुलिस है, बसीजी के सोल्जर आके किस तरह मारेंगे। ये क्या कह रहा है? खमीनी ने हुक्म दिया कि इनसे तो बात नहीं हो सकती, ये तो यूजलेस है, इनको तो इन्हीं की जबान में बात करनी पड़ेगी। اغتشاشگر رو باید به جای خودش वो देखें, نشاند. اینی ये औरत که मर गई। عده‌ای بیان به قصد تخریب، به قصد ناامن वो देखें, کردن کشور اغتشاش کنن اصلا ये औरत قابل मर गई। قبول نیست مطلقاً. ये औरत मर गई। तो ये इस तरह की लाशों के ढेर लगाए इस मॉन्स्टर ने। ये मॉन्स्टर है एक, जो जहन्नुम वासिल हो गया। इस तरह की ये बॉडीज के कितने लाशों के ढेर लगाए देखिए। ये लाशों के, ये जिंदा लोग थे, ये प्रोटेस्ट करने निकले थे। ये सारे मोसाद के एजेंट नहीं थे। जिस तरह ये कहता है ना कि ओ जी ये मोसाद के एजेंट थे, ये सारे मोसाद के एजेंट थे। अगर आपके मुल्क के अंदर हजारों की तादाद में मोसाद के एजेंट है तो लानत है आपके मुल्क के ऊपर। अच्छा ठहरो जरा, मैं आपको एक और भी दिखा देता हूँ कि ये जो कहते हैं ना बड़े मजे से कि जी हमने जी ये दहशतगर्द से, जरा देखो इन्होंने किस तरह गाड़ियां चलाई अपने लोगों के ऊपर। ये आसिम मुनीर को बुरा भला कहते हो और तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। ये देखो, वो ऊपर गाड़ी चला दी। ये देखो वो गोलियां चला रहे हैं ऊपर। ये आम लोगों के ऊपर गोलियां चला रही है। ये आम आदमी इनके ऊपर पथराव कर रहा है। ये देखो, ये आम लोगों के ऊपर गोलियां दे। इसे पता है कि कौन है ये? इसे पता है कि ये मोसाद का एजेंट है, ये इनका अपना शहरी है। तो बहरहाल ये मैंने आपको बताया। इस वजह से ईरान के लोग जो हैं इस वक्त पूरी दुनिया में, ईरान के अंदर भी और ईरान से बाहर भी, पूरी दुनिया में लोग खुशियां मना रहे हैं। पूरी दुनिया में लोग इस वक्त जश्न मना रहे हैं, ईरान के लोग, ईरान के लोग। लेकिन उल्टी बात देखें कि जो ईरान से बाहर रहते हैं लोग, जिनके ऊपर इस तरह का कट मुल्ला अजाब नहीं बन के नाजिल हुआ, तो वो क्या कह रहे हैं। इसलिए मैं तो ऑनेस्ट, मैं तालिबान की साइड में हूं। मैं चाहता हूं कि तालिबान पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर लें। सीरियसली, इसलिए नहीं क्योंकि मैं एकदम से बड़ा कट्टर मुसलमान बन गया हूं, मैं इसलिए कि ये जो पाकिस्तानी है ना, इनको इस्लाम का बड़ा शौक है। अफगानिस्तान में कितनी खुशियां मनाई थी जब तालिबान आ गए थे, जो गुलामी की जंजीरें तोड़ दी है, इस्लाम आ गया, कुफर को हरा दिया, ठीक है ना। लेकिन अपने ऊपर इनको शरीयत नहीं चाहिए, अफगानियों के ऊपर इनको शरीयत चाहिए। अब उसी तरह जिस तरह ईरानियों के ऊपर पिछले 47 साल से ये मुल्ले उनके ऊपर नाजिल हुए थे। ईरान के लोग, मैं तो बड़े अरसे से आपको स्टडीज दिखा चुका हूं बार बार, ईरान में 30% से कम लोग अपने आप को शिया कहते हैं। बाकी के लोग ज़ोरोएस्ट्रियंस हैं, बहुत सारे एथियस्ट हैं, बहुत सारे स्पिरिचुअल्स हैं, बहुत सारे लोग क्रिश्चियंस
हो रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर हुक्मरान बन के कौन बैठा हुआ? ये लोग, ये मुल्ले जो आयरन फिस्ट की तरह यूज करते हैं, गोलियां चलाते हैं अपने लोगों के ऊपर। वो मासा अमनी का एक लट नजर आ गई, उसको मार दिया था। और ये अब पिछले कुछ अरसे से इन्होंने हिजाब रूल्स थोड़े सॉफ्ट किए हुए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जमीन पे तो बड़ा गुस्सा बढ़ रहा। तो ये जो आप दिखाते हैं ना, आपको देखो तेहरान में लोग औरतें हिजाब नहीं पहनती, ये देखें जी ड्रामे, वो इसलिए ये पिछले 3-4 सालों में कम किया था इन्होंने। वो इसलिए कम किया था क्योंकि जो दंगे होते हैं, हर 2 साल बाद दंगे, और मैं 2019 से इन दंगों को कवर कर रहा हूं, और मैं हर दफा यही कहता था, मेरा ये अपना नॉलेज नहीं था, मैं ये आर्मी नवाबी वगैरह से सुनता था कि ये रजीम एंड में ये जो पिछले साल के मल्टीपल पोल्स हैं, उनके मुताबिक पूरे ईरान में 10 से 12% सपोर्ट थी इस रजीम को, सिर्फ 10 से 12%। इमेजिन करें जब इतना बड़ा डिवाइड पैदा हो जाए। अभी इतना बड़ा डिवाइड पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि जब इंडिया ने हमला किया था पाकिस्तान के ऊपर, हालांकि उस वक्त बहुत सारे यूथिये तपे हुए थे, तो ये सारे यासिन मुनीर की गोद में जाके बैठ गए थे, नहीं नहीं हम पाकिस्तानी हैं। ईरानी लोग इतने तंग आए हुए थे कि वो पिछले 3 महीने से ट्रंप और नेतन्याहू के पैर पकड़ रहे थे कि प्लीज आके हमारी मदद करें। इस वजह, कभी ऐसा हुआ कि आए हमारे मुल्क पे बम मारे ताकि हमारी इनसे जान छूट जाए? यही वजह है कि ये लोग खुशियां मना रहे हैं। ऐसी वीडियोस पड़ी हुई हैं, बम गिर रहे हैं ईरान के ऊपर और लोग खुशियां मना रहे हैं, तो उसकी वजह है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जिस तरह ईरान के ऊपर ये लोग चाहते हैं शरीयत वाले मुल्ले नाजिल हो जाए, उनके ऊपर बैठ जाएं, अफगानिस्तान के ऊपर ये पाकिस्तानी कहते हैं कि इनके ऊपर शरीयत वाले मुल्ले तालिबान बैठ जाएं, लेकिन इनको अपने ऊपर शरीयत नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान में शरीयत नाफिज हो, इनको छितर मार के बुरके, हिजाब और निकाब पहनाए जाएं, ड्रामे फिल्में इनकी बंद की जाएं, म्यूजिक सारा बंद किया जाए, इनको 7वीं सदी के इस्लाम के अंदर लाके रखा जाए। जो मर्द औरत आपस में बात करें, इनको सड़क के ऊपर छितर नहीं, इनकी संसारी होनी चाहिए। इस्लाम की सजा यही है। तो मैं चाहता हूं इनको बड़ा इस्लाम इनको बड़ा मजा आता है ना इस्लाम। मैं चाहता हूं एक दफा इनकी गिच्ची के नीचे से इस्लाम गुजारा जाए, फिर 30-40 साल गुजरेंगे और ये इस्लाम से उस तरह तंग आएंगे जिस तरह ईरान के लोग तंग आए। और अब ईरान के लोग कहते हैं हमने सेक्युलर बनना है, हमने वेस्टर्न स्टाइल डेमोक्रेसी बनना है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनना है, यूके की स्टाइल की। ये इस्लाम का भूत आपके सर से तभी उतरता है जब आपके साथ कुत्ते वाली होती है। जैसी अफगानिस्तान में, अब आपको पता है अफगानिस्तान में उन्होंने गुलामी भी जायज कर दी है, क्योंकि भाई सूरह तलाक की आयत है पहली या दूसरी, कि जो चीज अल्लाह ने हलाल कर दी है उसको नबी भी हराम नहीं कह सकते। यानी गुलामी, लोंडीबाजी, संसारी, गैस को छतों से नीचे फेंकना, हाथ काटना चोरों के, औरतों को पूरे दुपट्टे, अबाया, जो भी आपने जिसकी डेफिनेशन बनानी है, वो फिर वो आपके मुल्ले खुद ही साबित कर देंगे कि नहीं नहीं इसका मतलब हिजाब है या पूरा टोपी वाला बुरका, शटलकॉक बुरका, वो आपको खुद ही बता देंगे। तो वो जब तक नहीं ना होगा तब तक मजा नहीं आएगा। कितनी मजे की बात है, कितनी मुनाफिक कौम है इंडियन। अच्छा, मैं वीडियो इसलिए बनाई थी, तो एक तरफ ये हो रहा है ईरान के लोग खुशियां मना रहे हैं और पाकिस्तान के खोचल, मैं आपको बल्कि उससे पहले ये मीम दिखाता हूं। ये आप सारों ने ये मीम देखा होगा मेरा ख्याल से, ये मुसलमानों का डीएनए है। एक लफ्ज इसमें झूठ नहीं, मैं चैलेंज करता हूं, मैं से डिबेट करवा के। ये आपने देखा होगा मीम, इनको जहाद का बड़ा शौक होता है, हम जहाद करेंगे, हम मुत्तहिद हो जाए, हम पैंटी लगा देंगे अमेरिका की, ऐसी तैसी कर देंगे। वो अमेरिका वहां से अपाची हेलीकॉप्टर छोड़ता है तो कहता है हाय जीनोसाइड हो गया हमारा, ये कहां से आ गए, यूएनओ का ह्यूमन राइट किधर गया। ये हमेशा यही करते हैं, जहाद के जज्बे से सरशार करते हैं लोगों को कि जाओ अल्लाह तुम्हारे साथ है, कुर्बान हो जाओ। जहाज मारे इन्होंने, अमेरिका के 2 बिल्डिंगे नीचे कराए, उन्होंने कहा ताड़ी ऐसी तैसी लम्बिया पाता उन्होंने। दूसरा इराक को एवं रगड़ दिया साथ बेचारे को, वो गलत किया लेकिन वो भी रगड़ दिया उन्होंने, ताड़ी ऐसी तैसी, ये तुम खोते के ऊपर आके हमारे ऊपर जहाद करोगे, हम तुम्हें ऊपर से मिसाइल मारेंगे। अच्छा जी, 20 साल 30 साल कुत्ते वाली मार खाई इन्होंने। अच्छा जी, अमेरिका गया वापस, उन्होंने कहा यार ये लोग नहीं बाज आएंगे, रखो अपनी ट्राइबल सोसाइटी अपने पास, हम जा रहे हैं। उन्होंने डेमोक्रेसी इंस्टॉल करने की कोशिश की, इराक में आ जाएगी डेमोक्रेसी, भी हल्की फुल्की चल ही रही है एक लिहाज से। अफगानिस्तान में उन्होंने इतनी कोशिश की डेमोक्रेसी लाने की, नहीं सारी बात है, जा दिए तो आ गए वापस। और ये अभी भी कहते हैं अमेरिका की, एक बैटल का नाम मुझे बता दें अफगानिस्तान में, एक बैटल जो अमेरिका हारा हो। एक बैटल नहीं अमेरिका हारा, यानी जो टैक्टिकल लेवल पे जो होती है, स्ट्रेटेजिक लेवल पे तो आप कह सकते हैं कि हाँ पे तालिबान वापस आ गए तो आपकी हार हो गई, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन टैक्टिकली उनकी जो मिलिट्री की जो सुप्रीमेसी है, एक बैटल बता दें जहां पे आपके तालिबान जीते हो। ये तो पहाड़ों में जाकर छुप गए थे खोते की तरह। एनीवे, तो ये मीम आपने देखा, इनको ये शौक होता है, यही इन्होंने 7 अक्टूबर में किया, हाँ जी हम पहाड़ फोड़ देंगे। खमीनी सपोर्ट करता है ना हमास को। अच्छा, ये भी एक बड़ी पॉपुलर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, वो जी हमास इसराइल की है। हमास अगर इसराइल की है तो तुम्हारा खमीनी क्यों सपोर्ट करता, हिजबुल्लाह क्यों सपोर्ट करती है? फिर खमीनी भी फिर इसराइल का ही हुआ, ईरान भी फिर इसराइल का ही हुआ। वो खुद अपने मुंह से कहते हैं कि हम हमास को सपोर्ट करते हैं। यानी लॉजिक कंस्पिरेसी थ्योरी, क्योंकि बेचारों ने सच इनसे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि छितर जो इनको पड़ते हैं पूरी दुनिया से। अब क्या करें, अब जीना भी तो है ना, अपनी खुद मुख्तारी भी तो इंटैक्ट रखनी है ना। उसमें क्या करते हैं, वो अमेरिका की साजिश हो गई,
गई, अंदर से साजिश हो गई, मुसलमान ही बिगड़े हुए, तभी इनको इस वक्त सऊदी अरब यूएई पे बड़ा गुस्सा। तो 7 अक्टूबर को भी यही किया। हम जी ओहो, मैं भी वीडियो क्या दिखाऊं आपको। 7 अक्टूबर के बाद इन्होंने खुशियां मनाई, ठीक है ना, ये याद होगा आपको। ये एक वीडियो दिखा देता हूँ, इतनी वो नहीं है। ये देखो, ये खुशियां मना रहे थे, ये गजा के लोग खुशियां मना रहे थे, अभी इनको नहीं पता इनके साथ होना क्या है। ये वो एक औरत थी बेचारी, शानी लॉक, उसकी बॉडी को ये जो उठा के ले गए थे ना, ये सारे बच्चे बाद में, हाय बच्चे हैं सारे, तो ये सारे खुशियां मना रहे थे 7 अक्टूबर को, खुशियां मना रहे थे। उनकी औरतों के कपड़े फाड़े, उनको शानी लॉक को नंगी उसकी बॉडी पड़ी हुई, मैं दिखा नहीं सकता इधर, बड़ी खुशियां मनाई अंदर से। सारे इधर ये यूके में, पाकिस्तान में सारे मुसलमान बड़ी खुशियां मना रहे थे। हाँ जी, हमने कहा ओए हो, अभी इनके साथ बड़ी कुत्ते वाली होनी, इनको पता नहीं अभी इनके साथ होना क्या। फिर जब उन्होंने पिटाई शुरू की, इनकी ठुकाई शुरू की, तो इन्होंने यही रोना शुरू कर दिया। यूएनओ किधर है, यूएनओ किधर है, ह्यूमन राइट्स किधर गए, प्लीज, ये तो जीनोसाइड हो गया है, हमें बचाए कोई। अल्लाह मियां तो आए नहीं बचाने। अच्छा, तो ये इसी तरह करते हैं। तो अब मैं आपको इसकी रीइंकार्नेशन दिखाता हूँ। कल हुआ है पाकिस्तान में, तो उधर से खमीनी के मरने की, लुढ़कने की खबर आई, तो जरा देखिए। ओए, मुझे किस मुल्क में पैदा कर, मैं तो अपनी आइडेंटिटी पाकिस्तानी नहीं बताता, मैं पंजाबी हूँ, एथनिकली मैं पंजाबी हूँ, कल्चरली मेरा इस कल्चर से कोई ताल्लुक। ये इतनी एम्बैरसमेंट है, ये इतनी एम्बैरसिंग कौम है, ये पेंडे, जरा देखना, जरा अभी देखना ये वही, ओ चलो अमेरिकी काउंसुलेट पे हमला कर दिया इन्होंने। इनको पता नहीं, उन्होंने वो पाकिस्तानी पुलिस को भी ऊपर ट्रस्ट नहीं, उन्होंने अंदर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ये देखें, ये हिजबुल्लाह का झंडा है, इनके पास हिजबुल्लाह का झंडा कहां से आया। तो मुझे लगता है कि ये पाकिस्तानी शिया ही होंगे। जरा देखें, जरा कितने जज्बे से सरशार हैं, और ये कह रहे हैं कि ओए हमने अमेरिका को पाड़ देना आज। बदला हम लेंगे। तोड़ दिया। उल्लू के पटों को पता नहीं है, शेर के मुंह में जा रहे हैं। तोड़ दिया। पता नहीं क्या है, हसन हुसैन पता नहीं क्या कह रहे हैं, मुझे लगता है शिया ही है ये। अमेरिकन कॉन्सुलेट के अंदर घुस चुके हैं। अमेरिकन कॉन्सुलेट के अंदर घुस चुके हैं। ये देखा है इस बांदर को, ये बांदर, ये कुछ उठा के ऐसे सड़क पटाखा। अरे ये कौन लोग हैं, ये जंगली, ये वही मुझे 9 मई के वाकयात याद आ रहे हैं। ये देख सकते हैं आप। और मुझे लग रहा कि बड़ी कुत्ते वाली, अब उसने ट्रंप ने कहना आसिम मुनीर को, ये ठीक करो इनको, तुमने जो 9 मई के बाद किया था बिल्कुल ठीक किया था यूथियों के साथ, अब ये इन शियों के साथ ये काम करो। मुझे नहीं पता ये शी हैं, मुझे लग रहा है ये शी हैं, हिजबुल्लाह का भी झंडा है, पता नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। वो अमेरिकन फ्लैग के गेट के अंदर गेट को 2 मिनट में तोड़ दिया। गेट को 2 मिनट में तोड़ दिया, अमेरिकन कॉन्सुलेट के अंदर घुस चुके हैं। वाह, अभी देखना क्या होता है इनके साथ। और ये कोई ताकत जब हम शिया अपनी पर आ गए और अहद कर ले एक बार, किसी किस्म की कोई ताकत हम लोगों को नहीं रोक सकती। अगर हम अहद कर लें तो किसी किस्म की कोई ताकत अभी नहीं रोक सकती। ठीक है, सुन रहे हैं ना, अभी ये बिल्कुल भैया, जहाद करो जहाद करो। अभी उधर से आना है हेलीकॉप्टर अपाची। बस हमें इत्तेहाद की जरूरत है, एक होने की जरूरत है। इंशाल्लाह ताला किसी किस्म की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। ओए ताड़ा ते अल्लाह नहीं ताड़ी साइड ते कदी आंदा। अफगानिस्तान, इराक, लेबनान और सीरिया, और हम अभी गजा में उन्होंने 90% जमीन बोझ कर दिया। अल्लाह मियां सत्तू पी के सोए हुए हैं। अभी इधर अल्लाह मियां भी आएंगे। तोड़ो, तेरे प्यो का माल है ना, जैसा तोड़ो। मार क्यों मार से लाए भाई? इसके पैर देखो कितने गंदे हैं।
चप्पल पा के निकले है। ये क्या क्वालिटी है इन लोगों की। मैं हमारे को लाइव आया हूँ। लाइव लाइव आ अच्छा, ये इसी तरह तोड़फोड़ चलती रहेगी। अब ये कैमरा ऊपर नहीं करेगा, ये इसी तरह बातें इनएलिजिबल भी हैं, कुछ समझ भी नहीं आएंगी। तो आपने देखा ना, जब हम अहद कर ले तो हमें कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। ठीक है ना, आपने सुना है ना। अगले स्टेप के लिए रेडी है। इनके अहद खैर दोबारा दिखाऊंगा आपको जरा। ये देख लें जरा। ये लिटरली ये वाला मीम जो है ना, ये मीम होने लगा। ये मीम होने लगा है, ये वाला मीम। हाँ, ये बंदा था जो जिसने मोबाइल नहीं पकड़ा हुआ था। हमने अहद कर लिया है, लब्बैक, चढ़ दौड़ो अमेरिकन कॉन्सुलेट के ऊपर। ये आया साडा अमेरिका। भाई आई एम टीम अमेरिका। दिस इज द रीजन व्हाई आई एम टीम अमेरिका। झंडा देखा कितना बड़ा अमेरिका का। तो अब देखें। उन्होंने दौड़ देखना, दौड़ अभी भागेंगे किस तरह। अमेरिका ने हमला कर दिया। अमेरिका ने हमला कर दिया। ओ भागा। अहद शायद आप प्याज ताड़ा अहद एक। अच्छा, इसमें से एक जहादिया भी देखना क्या कहेगा। कहेगा भागो नहीं एडा तू शहीद। भागो नहीं। ओ मत भागो, खुद भी भाग रहा है। जुतियां चुको ते भजो। तो ये बेशरम लोग अभी वहां पे क्या कर रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे। यूएस मरीन्स होते हैं ना अमेरिकन कॉन्सुलेट्स के अंदर। तो यूएस मरीन्स ने अंदर था, ओ ताड़ी ऐसी दी तैसी ओ पेड़ो एलो ए जाद लो अपने पीछे। दौड़ गए सारे। ये लिटरली, आप मुझे बताएं, क्या ये मुसलमानों के डीएनए का हिस्सा नहीं है? ये मीम पता नहीं कौन बनाते हैं, जो भी बनाते हैं बड़ी अक्ल वाले लोग हैं। यही हरकत इन्होंने हमास ने भी यही हरकत की। ओ जी, हम नहीं थी फेर देंगे। और खमीनी ने इजाजत दी, क्योंकि हमास को खमीनी सपोर्ट करता। उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने हमास की आई थी फेर दी, उड़ा दिया हमास। और वो सिनवार जो है वो भी यार चूहे की मौत मारा गया। फिर उन्होंने हिजबुल्लाह को वो जो पेजर्स, याद है पेजर्स डाल दिया था, वो जेबों में पेजर्स रखे हुए। उनकी हिजबुल्लाह जो है हैज नो बॉल्स बन गया, हैज नो बॉल्स और हैज नो लुला। ये ज्यादा अच्छा। वो अभी कल उन्होंने, वो बेचारे कह रहे थे उस वक्त से, जब से उनकी नोनों शोनों में उड़ गई ना वो पेजर के साथ, तो उन्होंने कहा अब हमने हमला नहीं करना, लेकिन इमाम खमीनी हमारी रेड लाइन है। तो कल उन्होंने फिर से हमला कर दिया इसराइल के ऊपर। तब इसराइल उनको वो सॉफ्टवेयर अपडेट करेगा अभी। हालांकि लेबनान की हुकूमत ने कहा कि तुम्हारे पास कोई हक नहीं है कि तुम लेबनान को एक जंग में घुसेड़ दो इसराइल के साथ। लेकिन जाहिर बात है, जहादी क्या करे, जिसका माल खाया वो काम तो करता। उन्होंने हिजबुल्लाह को हैज नो बॉल्स लुल्ला कर दिया। ठीक है, फिर उन्होंने बशर अल असद को, खैर इसमें उसका हाथ नहीं है, उसका तुर्की का हाथ उसमें ज्यादा। बशर अल असद वो भी खमीनी का पिट्ठू था, वो भी दुम दबा के भाग गया मॉस्को। फिर हूतियों के साथ भी, हूथियों की भी बड़ी पिटाई की अमेरिका ने। वो स्ट्रेट को जो बंद कर देते थे, अब करते हैं बंद? कोई नहीं करते। अच्छा, फिर आ गया था सांप का सर रह गया था खमीनी, उसको भी मार दिया उसी तरह। ओ सॉरी, हसन नसरुल्लाह भूल गया मैं, ये बल्कि ठहरे मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। ये सारे के सारे इन्होंने मार दिया। तो देखें जरा, ये सारे के सारे इन्होंने सारे एलिमिनेट हो गए, सारे के सारे लुढ़क गए, एक भी नहीं बचा इनमें से। ये लीडरशिप है इनकी। ये हसन नसरुल्लाह, सुलेमानी, इस्माइल हनैया, रैट, सिनवार, और ये सारे अभी कल फिर 2-3 मार दिए। एक वो उसका चीफ ऑफ स्टाफ उनका आर्मी का, वो भी मार दिया, फुड़का दिया इन्होंने। तो ये इन्होंने इनकी हरकतें हैं। और ये देखें जरा, फिर से सॉफ्टवेयर अपडेट होने की जरूरत है, और इनका कोई हाल नहीं है। ये इन्होंने ये केपीके में भी यूएस कॉन्सुलेट पेशावर के पास जा रहे हैं। पेंडे। इतना इनकी इंडोक्ट्रिनेशन हुई हुई है। ईरान के लोग, मैंने आपको दिखाया, ये याद रखिएगा, ईरान के लोग खुशियां मना रहे हैं कि वो मर गया। जो टायरेंट था, जो डिक्टेटर उनके ऊपर बैठा हुआ था, जालिम जानवर, वो मर गया, और ये खोतों को तकलीफ हो रही है यहाँ पे। This is why I support America 100%। जाओ अंदर जाओ, ऊपर से इनके फूल फेंको इनके ऊपर से, ठीक है, फक ऑफ। नहीं, अपने मुल्क में जो करना करो, छलांगे मारनी मारो, पुट्ठे होके नचना, सर काटने एक दूसरे के, औरतों को तुम के रखना है, जो करना करो अपने मुल्क में। लेकिन हमारे वेस्टर्न इंटरेस्ट के सामने जहां पे आओगे ना, आई थी फेर देनी यार। दिस वाई आई लव ट्रम्प। ये देखें, थोड़ी और वीडियोस देख लें। ये
बांदर। ये सारे या अली कह रहे हैं, मैं ये सारे शी हैं, मैं सुन्नियों को कोई तकलीफ नहीं है। ये क्या लोग हैं? वो मारी जा रहा है, वो खिड़कियों को मारी जा रही है कि वो खिड़कियों को मारी जा रहे हैं और कह रहे हैं कि शायद टूट जाए। ये क्या लोग हैं? अमेरिकी कौंसल खाने को आग लगा दिया है। अमेरिकी कौंसल खाने कराची को आग लगा दिया इसलिए उन्होंने गोलियां चलाई थी, इन्होंने आग लगाई है, वाकई आग लगाई है। है। अल्हम्दुलिल्लाह रहबर पर हमले का बदला लिया जा रहा है। रहबर पर हमले का बदला लिया जा रहा है। फिर दोबारा देख लें कि इन्होंने रहबर पे हमले का बदला कैसा लिया, दोबारा देख लेते हैं, एक दफा और हो जाए। अमेरिका ने हमला कर दिया, हाय हाय, अमेरिका ने हमला कर दिया, भागो, अब भागो नहीं, हम तो शहीद होने वाले, भागो, दौड़ो, नठो इथों। अमेरिकियों ने हमला कर दिया। अच्छा, मजे की बात अब तक बताया जा रहा है 9 बंदे मारे भी गए हैं। अच्छा जी, तो बहरहाल ये इनके हालात हैं। मैं आपको एक और हरकत दिखाऊं, चलें, ये तो शिया कर रहे हैं ना। यूएई में आपको पता है, पाकिस्तान, यूएई में आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तानी वहां पे मेहनत मजदूरी करने जाते हैं, ठीक है। अब यूएई के ऊपर, हालांकि यूएई ने अमेरिका को इजाजत नहीं दी अपनी बेसिस यूज करने की, अपनी एयर स्पेस यूज करने की, लेकिन ये चूंकि पागल कुत्ते की मौत जब आती है तो वो पे पागल हो जाता, वो सारे बटन दबा रहे हैं जितना मर्जी मिसाइल जाए। तो IRGC ने सऊदी अरब पे, बहरीन में, ओमान पे, यूएई पे, दुबई पे, हर जगह पे मिसाइल फेंकने शुरू कर दिए। तो जरा ये देखें, एक पाकिस्तानी दुबई में मजदूरी करने गया हुआ है, काम करने गया हुआ है, और वो किस तरह खुशी मना रहा है दुबई के ऊपर मिसाइल गिरने पे। इसको कहते हैं नमक हरामी, यानी ये नमक, अभी इंग्लिश में भी वीडियो बनाऊंगा, मजा आएगा। ये 2 मिसाइल आ रहे हैं जनाब कतर एयरबेस की तरफ से। अभी देखते हैं, इधर से वो आ रहा है सामने ईरान का मिसाइल, ये चांद के आसपास ईरान का मिसाइल है, और 2 एयर डिफेंस जो हैं वो ये क्रॉस कर लिया है, ये सीधा जा रहा है। इंशाल्लाह ताला बजेगा, इस दफा बजेगा इंशाल्लाह। अल्लाह अकबर, इंशाल्लाह सही लगेगा, इंशाल्लाह मिस। ये जो एंटी मिसाइल है, ये उसको मिस कर रहे हैं और ये खुशियां मना रहे हैं कि ये उसको मिस कर जाएगा और ये जाके जमीन पे लगेगा। हो जा, इंशाल्लाह मिस हो गया ये। अल्लाह अकबर, सीधा जा लगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक लगा है, शायद कोई और भी आ रहा होगा, नहीं अभी तक तो। इसको नमक हरामी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? जिस मुल्क का खाते हो उसी में छेद करते हैं, नमक हराम। और बेशर्म, खुदारी रखाओ ना, बड़ा तुम ईरान की साइड पे जाओ, मरो वहां पे जाके, बड़ा गजा की साइड पे हो, जाओ मरो ना जाके, लड़ो। लड़ना भी नहीं है, वो फिर वही बात आ जाती है। वो क्यों? कई लोग पागल हो जाते हैं, कई लोग वाकई इस तरह चले जाते हैं। जैसे ही लड़ने जाते हैं ना, फिर इनको याद आता है, ओहो, ये तो हम तो समझ रहे थे वॉर जो होती है बड़ी कोई जबरदस्त चीज होती है, वो हमने गज़वाए बदर और गज़वाए ओहद की कहानियां सुनी हुई हैं, तो अल्लाह हमारे साथ है, तो यही थई फेर देंगे। जब हकीकत में इनको पता चलता है इनकी औकात क्या, तब रोने लग जाते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है, अभी एक शायद अलग से वीडियो बनाऊं तालिबानों के ऊपर। बड़ा शौक है इनको तालिबानों का। मैं चाहता हूँ एक दफा तालिबान आ जाए, मैं चाहता हूँ तालिबान आए, जो मर्जी आ जाए, मैं चाहता हूँ एक दफा पाकिस्तान के अंदर 100% शरीयत आ जाए। ये मैं चाहता हूँ, 100% शरीयत। तालिबान पे तो लोगों को गुस्सा चढ़ेगा ना, यार ये तालिबान तो बुरे हैं। अब इनको पता चल गया ना तालिबान बुरे हैं, लेकिन ये तो हर जगह पे कहते हैं ना कि हमें शरीयत चाहिए, हमें इस्लामी निजाम चाहिए। मैं चाहता हूँ एक दफा इस्लामी निजाम आ जाए, ये मेरी ख्वाहिश है। पहले मैं चाहता था ये निकल जाए इस काम से ना, अब मैं चाहता हूँ कि इस्लाम आए एक दफा, टका के, पक्का कस के इस्लाम आए, बिल्कुल रसूलुल्लाह की हदीस और सुन्नत के मुताबिक। इब्न शाक और आप पकड़ लें, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बरेलवी हैं, उसी शरीयत को नाफिज करते हैं सबसे ज्यादा। ठीक है, बड़ा मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।